हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गर्वित एजुकेशन। आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 9th की पनोरमा पार्ट 1 के पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोयम द ग्रैंड मदर पढ़ेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन अर्थ को भी समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पोयम द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इस पोयम को रे यंग बियर ने लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जान लेते हैं कि रे यंग बियर कौन है। रे यंग बियर बॉर्न 1950। रे यंग बियर 1950 में पैदा हुए हैं। नेटिव अमेरिकन पोएट, एक नेटिव अमेरिकन पोएट और नॉवलिस्ट थे। इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नॉवलिस्ट ऑफ मेस्क्वाकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मेस्क्वाकी एक वहाँ की ट्राइब थी, एक समुदाय थी। ट्राइब मीन्स समुदाय। नॉर्थ अमेरिका में मेस्क्वाकी एक समुदाय होती है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। वहाँ से एक पोएट और नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ग्रोइंग अप इन मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन आयोवा। आयोवा एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे ये पले बढ़े हैं। एक मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट था, वहाँ पे ये पढ़े बढ़े हैं, जो कि आयोवा में है, नॉर्थ अमेरिका में है। ही वॉज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाई हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। इनकी नानी माँ, मैटरनल ग्रैंड मीन्स नानी माँ ने इनको बहुत इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया टू लर्न इंग्लिश। पहले तो ये मेस्क्वाकी लैंग्वेज जानते थे, लेकिन बाद में जब इनकी नानी माँ ने इनको बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, तब ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। उसके बाद क्या हुआ? ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इनटू दैट लैंग्वेज। इसके बाद जो इनकी रचनाएं थी, वर्क्स मीन्स रचनाएं, इनकी जो रचनाएं थी, इनकी जो पोएम थी, उसको इन्होंने मेस्क्वाकी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। हिज वर्क्स मीन्स रचनाएं, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रे यंग बियर का जो वर्क है, जो रचनाएं हैं, ये पहली बार कब पब्लिश हुआ? तो 1968 में पब्लिश हुआ। ही वॉज ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड मेस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। ये अक्सर क्या करते थे? स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड मेस्क्वाकी लैंग्वेज, कभी इंग्लिश में या मेस्क्वाकी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को आ जाते थे एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि अच्छे से समझा पाएँ, या इंग्लिश लैंग्वेज से मेस्क्वाकी लैंग्वेज में आते थे, या मेस्क्वाकी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में भी जाते थे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, अच्छे से व्यक्त करने के लिए अपनी रचनाओं को। इन द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रेजेंट पोएम है यानी द ग्रैंड मदर, ही ड्राज द पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस पोएम में ये अपने दादी माँ के बारे में बताते हैं, उनकी पिक्चर को ड्रा करते हैं, उनकी लाइफ को ड्रा करते हैं, उनका इमेज बताते हैं कैसा है। ऑल लविंग, ऑल इंस्पायरिंग बताते हैं कि उनकी दादी माँ या नानी माँ, ग्रैंड मदर जो है, बहुत लविंग है, बहुत प्रिय है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणास्पद है। इस तरह की पिक्चर इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। इस पोएम में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इनकी ग्रैंड मदर हैं कैसी हैं, कैसे इनको मोटिवेट करती हैं और ये कैसा फील करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को लेकर। तो आइए हम लोग सीधे पोएम पर आते हैं, पोएम को देखते हैं। द ग्रैंड मदर। इफ़ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, I would know so quickly that it would be her। यहाँ पे पोएट कर रहे हैं कि इफ़ आई वर टू सी हर शेप मीन्स होता है आकार, फ्रॉम अ माइल अवे, 1 मील दूर से। अगर मैं अपनी नानी माँ का या ग्रैंड मदर की आकार को 1 मील दूर से देखता हूँ, तो भी मैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से पहचान जाता हूँ कि ये हमारी ग्रैंड मदर हैं, ये हमारी नानी माँ हैं।
यानी पोएट बताता है कि वो अपनी नानी माँ को इतने अच्छे से जानता है, इतने अच्छे से पहचानता है कि अगर वह उनको 1 मील दूर से भी देखे तो तुरंत बता देगा कि ये हमारी नानी माँ है। और इनकी नानी माँ की और क्या क्या पहचान है आगे देखते हैं। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। और उनके हाथ में अक्सर क्या रहता था, प्लास्टिक शॉपिंग बैग रहता था। और क्या रहता था, द पर्पल स्कार्फ मीन्स दुपट्टा। उनके पास हमेशा क्या रहता था, एक पर्पल कलर, बैगनी कलर की दुपट्टा रहता था। और प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी रहता था जिसमें वो बाजार से सामान भी लाया करती थी। आगे कह रहे हैं पोएट, इफ आई फेल्ट hands on my head, I would know that those were her hands. अगर मैं फेल्ट, क्या है फेल्ट मतलब महसूस किया, फील का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इफ़ आई फेल्ट हर हैंड्स ऑन माई हेड, पोएट कहता है कि जब मैं उनके हाथों को अपने माथे पर, हेड पर महसूस करता हूँ तो मैं जान जाता हूँ कि ये उन्हीं के हाथ हैं। यानी पोएट इतने ज़्यादा क्लोज है अपने ग्रैंड मदर के कि अगर वो आंख बंद है, उनका स्पर्श हो जाए, उनके हाथ उसके हेड पर पड़ जाए तो भी पोएट ये जान जाता है कि ये हाथ उनकी ग्रैंड मदर का है। और वो हाथ कैसे हैं आगे देखते हैं। वार्म एंड डैम, वार्म है नानी माँ के यानी ग्रैंड मदर के जो हाथ है वो कैसे हैं, कैसे पहचान जाता है, वार्म है, उसमें थोड़ी गर्माहट है, उसमें डैम्प है, उसमें थोड़ी नमी है। विद द स्मेल ऑफ रूट्स जैसे पेड़ों के रूट्स होते हैं उसके कुछ स्मेल होते हैं, इसी तरह जो दादी होती हैं, नानी होती हैं, बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं वो रूट के समान होते हैं, वो जड़ के समान होते हैं एक परिवार के। ठीक है, उनकी स्मेल, उनकी महक, उनके कार्य हम सभी को क्या करते हैं, प्रेरणास्पद देते हैं, प्रेरणादायी होते हैं हमारे लिए। तो उनके हाथ जो गर्म हैं, डैम्प है, उनके हाथों में एक तरह का स्मेल है, एक तरह का महक है, एक जड़ की तरह महक है, यानी एक परिवार की नींव रखने वाली महक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे पोएट बता रहा है कि अगर मैं उनके टच को, उनके हाथों को अपने माथे पर फील करता हूँ तो मैं जान जाता हूँ कि ये हाथ हमारे ग्रैंड मदर का है और वो हाथ वार्म है, डैम्प हैं और उसमें थोड़ी स्मेल है रूट जैसी। आगे कहते हैं, इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम रॉक, अगर मैं एक आवाज़ सुनता हूँ, जैसी इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स I would know and her words would flow inside me like of someone stirring ashes from sleeping fire at night. यहाँ पे पोएट कह रहा है, if I heard a voice coming from rock, अगर मैं रॉक मीन्स होता है चट्टान, अगर कोई बड़े से चट्टान के पीछे से भी कोई आवाज़ आती है, आई वुड नो, तो मैं जान जाता हूँ, एंड हर वर्ड्स की ये उसी के वर्ड्स हैं, मैं जान जाता हूँ कि ये आवाज़ किसकी है। यानी कुल मिला के पोएट ये बताना चाहता है कि वह अपनी ग्रैंड मदर को बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो कहीं से भी बोलें, रॉक के पीछे से भी बोले, चट्टान के पीछे से भी बोलें, तभी मैं समझ जाता हूँ कि ये वर्ड्स उन्हीं के हैं। और उनके जो वर्ड्स हैं, फ्लो इनसाइड मी, मेरे अंदर बहते हैं, किस तरह से, लाइक द लाइट ऑफ समवन, इस तरह से बहते हैं जैसे प्रकाश, जैसे स्टीयरिंग एसेस यानी जब एसेस को, एस मीन्स होता है राख को, जब आग जल जाता है तो राख बचता है, उस राख को अगर स्टीयरिंग करते हैं यानी हिलाते हैं, लकड़ी से हिलाते हैं, तो वो जो स्लीपिंग फायर होते हैं, जो सोए हुए आग होते हैं, जो बुझे हुए आग होते हैं रात में, तो वो क्या करते हैं, फिर से जल उठते हैं। उसी तरह जो नानी माँ की आवाज़ है, जो ग्रैंड मदर की आवाज़ है, हमारे अंदर इस तरह से फ्लो होते हैं, इस तरह से बहते हैं, जैसे वो एक प्रकाश का काम करता है। जैसे बुझी हुई आग को लकड़ी से हिलाते हैं तो
उसमें से आग निकलता है, उसमें से चिंगारी निकलती है, उसमें से प्रकाश निकलता है, उसी तरह जब नानी माँ बोलती हैं तो अंदर वो मेरे बहते हैं और वो हमें ये मोटिवेट करते हैं कि उठो, जागो और आगे बढ़ो। यानी नानी माँ की आवाज़ हमको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो इस पोएम में हम लोगों ने ये जाना कि जो पोएट है, पोएट रियंग बियर, ये अपने नानी माँ यानी ग्रैंड मदर के बारे में पूरा डिटेल्स देते हैं, एक ऐसा पिक्चर प्रस्तुत करते हैं जो क्या है, ऑल लविंग और ऑल इंस्पायरिंग है। तो इस तरह से ये पोएम क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। दोस्तों, आप जानते हैं ये मेरा एक नया चैनल है जो इंग्लिश एजुकेशन को डेडिकेट किया गया है। इसमें हम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी इंग्लिश और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।